नमस्कार नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है जेप सीयूईटी चैनल पे सभी के सभी सीयूईटी 2025 एस्पिरेंट्स का। जहां आज की वीडियो में जिसको नहीं पता, कल यानी 1 मार्च को सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशंस खुल चुके हैं। साथ ही बहुत सारे चेंजेस हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, हर एक चीज में। हम हर एक चीज पे डिटेल वीडियो बना रहे हैं, राइट फ्रॉम योर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस टू योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू योर पब्लिक नोटिस। प्लीज जाके देख लेना। अभी जो आज इस वीडियो में बात करेंगे वो एक और मेजर चेंज के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर सिलेबस फॉर सीयूईटी 2025। बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट है, सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं, सर मैं आईबी बोर्ड से हूं, सर मैं हरियाणा बोर्ड से हूं, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूं, मैं केरला बोर्ड से हूं, सर मैं हर एक बच्चा बहुत अलग अलग बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया। अब अंडरस्टैंड, सीयूईटी तो कॉमन पेपर होगा ऑल ओवर इंडिया, हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए। तो सर सिलेबस किसके हिसाब से होगा? सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे के हिसाब से, आईसीएसई के हिसाब से, महाराष्ट्र बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किसके हिसाब से? अंडरस्टैंड, सिलेबस तो एक कॉमन होगा जो सीयूईटी को डिफाइन करना पड़ेगा हर एक बच्चे के लिए। आपके बोर्ड के हिसाब से सिलेबस नहीं बनता। तो यानी कि अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, cut.nta.nic.in, इंफॉर्मेशन टैब में सिलेबस गिवन है और बकायदा आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस गिवन है। आप जाइए, सिलेबस खोलिए और इन डेप्थ देखिए हर एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। सर लास्ट ईयर जैसा सेम है क्या? मैंने अपने सीनियर से पूछ लिया था, वो गलती मत करना। इस साल एज कंपेयर टू लास्ट 2 या 3 साल से जो सिलेबस चल रहा था बदल दिया गया है। सर हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, कुछ सब्जेक्ट के लिए बदला है, कुछ चीजों के लिए सेम भी है। प्लीज अपने सब्जेक्ट, जो आप 5 सब्जेक्ट देने वाले हो, उन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस इन डिटेल जाके देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फॉर एग्जांपल कोई कॉमर्स का बच्चा है, वो अकाउंटेंसी का सिलेबस देखता है, वो जाके देखेगा सर अकाउंटेंसी के सिलेबस में गिवन है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब आप हो सकता है किसी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपके सिलेबस में इसमें से कुछ होगा कुछ नहीं होगा, आईसीएसई का कुछ होगा कुछ नहीं होगा, पंजाब बोर्ड का कुछ होगा कुछ नहीं होगा। हर एक बोर्ड का इसमें से कुछ सिलेबस 12th में पढ़ा हुआ है, कुछ का नहीं पढ़ा हुआ है। अब सिमिलरली अगर सपोज मैं कहता हूं कोई बच्चा कॉमर्स का है, वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखता है, सर बदला है क्या? बिल्कुल बदला है यार। आप लास्ट ईयर देखते सर क्या हो गया। अब बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी, कुछ को नहीं भी आएगी, कुछ बोर्ड्स के बच्चों के लिए दिक्कत है, कुछ को लिए नहीं है। अब इकोनॉमिक्स के सिलेबस में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है पूरी। अब बहुत बच्चे जो सीबीएसई वाले हैं वो कंप्लेन करेंगे, सर मैंने तो अपनी क्लास 12th में इंडियन इको पढ़ी है, इंडियन इको तो कहीं दिख ही नहीं रही, क्योंकि है ही नहीं ना वो सिलेबस में। सीयूईटी इंडियन इको नहीं पूछ रहा, सीयूईटी पूरा का पूरा कंप्लीटली माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, जो सीबीएसई वाले 11th में पढ़ते हैं और बोर्ड वाले शायद 12वीं में भी पढ़ते हैं, बट ये सिलेबस तो सबके लिए सेम है, ये स्टैंडर्ड सिलेबस है फॉर सीयूईटी। सो प्लीज सर मेरे को पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी? जी हाँ, आपको सिलेबस इस सीयूईटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सर लास्ट ईयर भी ऐसा था क्या? नहीं, लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आते हैं, 2 या 3। इस साल पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स दे दी। पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। आप सपोज कहते हैं सर मेरे को, और आप जिसका सिलेबस आपको केमिस्ट्री का देखना, जिस जो आपके सब्जेक्ट है आप वो देख लो। सर मेरे को गैट का दिखा दो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो सबको देना है, जाइए देखिए, बट ये सिलेबस बहुत ही ब्रीफ में दिया होता है। सर इसमें डिटेल चैप्टर्स तो गिवन नहीं, डिटेल चैप्टर नहीं देता एनटीए, बस कह देता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कोई चैप्टर नहीं पता, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, लॉजिकल एनालिटिक, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल लिटरेसी, कुछ भी इन जनरल लिख दिया। लास्ट ईयर भी सेम ही था, यही लिखते हैं। हर एक चीज का सिलेबस इन डिटेल आपको बकायदा एनटीए दे रहा है। अपने सब्जेक्ट देखिए 5, उनका सिलेबस देखिए और अंडरस्टैंड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्यों? एनटीए का जो सीयूईटी का फॉर्म है वो भरने के लिए भी ये चाहिए होना चाहिए। आप लेट्स से जो 3 डोमेन पिक कर रहे हैं, वो डोमेन का सिलेबस तो देख लो। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश कैट 3 डोमेन, वो डोमेन क्या होंगे देखते लो यार। ऐसे ही थोड़े ना आपने उसका सिलेबस भी नहीं दिया और वो डोमेन भर दिया इस एक्सपेक्टेशन में कि मेरे बोर्ड वाला सिलेबस आएगा। डिफरेंट है, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों है। बट ये मेजर अपडेट है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का चेंज कर दिया है जो लास्ट 3 ईयर से सेम चल रहा था। सो प्लीज गो थ्रू दिस बिफोर फिलिंग योर सीयूईटी फॉर्म। ओके, आई होप इट इज क्लियर, अंडरस्टूड। सर ये जो एक्स्ट्रा सिलेबस है हम पढ़ेंगे कहां से? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। जिसको लगता है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से पढ़ के ट्राई करने का कोशिश करिए। कब सर? जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए। जिनके खत्म हो चुके हैं आप पढ़ना स्टार्ट करिए, जिनके खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्च में बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स में सीयूईटी की प्रिपरेशन को हाथ मत लगाना। सर बोर्ड्स के नंबर काउंट नहीं हो रहे, सीयूईटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, कर मत देना। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर एनर्जी, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।
लेट बोर्ड्स गेट कंप्लीटेड, उसके बाद सब है, हम हैं। ज़ेप बकायदा आपके लिए क्रैश कोर्सेज लॉन्च करेगा, हमारी पूरी टीम लगी हुई है दिन रात टू बिल्ड वेरी वेरी गुड कोर्सेज फॉर यू, टू बिल्ड ग्रेट कंटेंट फॉर यू, टू बिल्ड लेक्चर्स फॉर यू, जहां पे आप पूरा का पूरा डोमेन इंग्लिश गैट सब पढ़ पाएंगे। जो बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं वो अगर करना चाहते हैं हमारे थ्रू, किसी अगर आप ज़ेप पे जाएंगे तो आपको ज़ेप पे आरंभ बैच मिल जाएगा, जहां पे पूरा का पूरा इंग्लिश गैट की आपको बकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, पूरा का पूरा टॉपिक। आप जाएंगे इंग्लिश गैट, आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं अभी से। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। सर हम तो लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, चिंता मत करिए। ज़ेप इज गोइंग टू लॉन्च इट्स लाइव बैचेस। कब सर? मार्च एंड से लॉन्च हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे, मार्च एंड से खोल रहे हैं कोर्सेज। क्यों? मार्च एंड तक सभी के बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर सब साथ में अप्रैल मई पढ़ेंगे और अपना सारा डोमेन इंग्लिश कैट खत्म करेंगे। बहुत मेहनत के महीने होंगे वो, गेट रेडी, गेट रेडी। बट मोर ओवर जो मेरे को बताना था, प्लीज इस सिलेबस को गो थ्रू कर लो, कैसे कैसे तैयारी करनी है। बोर्ड्स खत्म हो चुका है, कर लो, नहीं हुआ है वेट फॉर दैट, स्ट्रेटेजी बनाओ। कोर्सेज लॉन्च होंगे, लेक्चर्स लॉन्च होंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, हर जगह पढ़ाएंगे। ज़ेप पढ़ाएगा, आपके साथ बना हुआ है फुल सीयूईटी में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।